दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। एक तस्वीर ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। एक तस्वीर ने देश दुनिया के ऑर्डर को ही बदलना शुरू कर दिया। दोस्तों ये तस्वीर है वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की। निकोलस मादुरो को बंधक बना लिया गया। निकोलस मादुरो को राष्ट्रपति ट्रंप ने गिरफ्तार करा लिया। न सिर्फ निकोलस मादुरो बल्कि उनकी पत्नी को भी बंधक बना लिया गया है। कैसे हुई ये गिरफ्तारी? आखिर अमेरिका ने वेनेजुएला पर क्यों किया हमला? वेनेजुएला और अमेरिका में क्या दुश्मनी है, क्या दिक्कत है? दोस्तों आज इस वीडियो में हम इस पर विस्तार से बातचीत करेंगे, तो इस वीडियो को आप लोग ध्यान से, इत्मीनान से पूरा देखिएगा, आराम से देखिएगा, टाइम देकर देखिएगा, जिससे आपको पूरा मुद्दा आसानी से समझ में आए। चूंकि हमारा ये वीडियो वेनेजुएला अमेरिका के रिश्तों पर आधारित है, तो सबसे पहले हमें वेनेजुएला की स्थिति को समझना पड़ेगा, वेनेजुएला की राजनीति को समझना पड़ेगा और वेनेजुएला अमेरिका के रिश्तों को भी समझना पड़ेगा। उसके बाद हम आपको वर्तमान हालात के बारे में जो कुछ घटा है उसे भी बताएंगे, लेकिन सबसे पहले वेनेजुएला के इतिहास की बात करेंगे। वेनेजुएला दुनिया का वो देश है जिसके पास तेल का खजाना है। तेल का सबसे बड़ा भंडार वेनेजुएला के पास है। कहा जाता है कि यही तेल की खोज हुई, इसी ने दुनिया को तेल के बारे में बताया, इसी ने दुनिया को तेल दिया। दोस्तों सबसे पहले दुनिया का ये मैप देखिए। ऊपर है उत्तरी अमेरिका, नीचे है नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका के ऊपरी हिस्से में अगर आप देखेंगे उत्तरी भाग में, तो यहां आपको सबसे ऊपर एक देश नजर आएगा, यही है वेनेजुएला। आप लोगों ने कोलंबस वास्को डिगामा का नाम तो सुना होगा। कहा जाता है कि वास्को डिगामा ने भारत की खोज की। वहीं कोलंबस के बारे में कहा जाता है कि कोलंबस ने अमेरिका की खोज की, लेकिन यह बात पूरी सच नहीं है। भारत की खोज पहले ही हो गई थी। कहा जाता है कि 1498 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने वेनेजुएला की खोज की। यही वो दौर था जब यूरोप के तमाम देश दुनिया भर में भ्रमण कर रहे थे। ब्रिटेन का उपनिवेश भारत बना, तो 1522 में स्पेन ने यहां उपनिवेश शुरू किया। 1810 तक यहां स्पेनिश शासन रहा। 1811 में स्पेन से वेनेजुएला को आज़ादी मिली। लेकिन वेनेजुएला का नाम दुनिया के पटल पर तब सामने आया जब यहाँ 20वीं शताब्दी में तेल की खोज हो गई। इसके बाद वेनेजुएला दक्षिणी अमेरिका की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन जाता है। कहा जाता है कि 1958 में वेनेजुएला में लोकतंत्र बहाल हुआ। वेनेजुएला के इतिहास में सबसे स्वर्णिम काल तब आया जब 1999 में ह्यूगो चावेज ने यहां सत्ता संभाली। चावेज की सत्ता संभालते ही बोलिवियन क्रांति की शुरुआत हो जाती है। चावेज वेनेजुएला में सामाजिक नीतियां अपनाते हैं, यहां गरीबी घटने लगती है। लेकिन तेल की कीमतें इतनी घट जाती हैं कि वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था चरमरा उठती है। वेनेजुएला के इतिहास में नया मोड़ तब आता है जब साल 2013 में चावेज की मौत हो जाती है। इसके बाद वेनेजुएला के राष्ट्रपति बनते हैं निकोलस मादुरो। लेकिन कहा जाता है कि निकोलस मादुरो की सत्ता में आते ही वेनेजुएला में भुखमरी पलायन बढ़ जाता है। 2018-2024 में विवादित चुनाव हुआ। मादुरो की जीत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अवैध भी माना गया। दोस्तों अब बताते हैं आपको कि अमेरिका और वेनेजुएला के बीच दुश्मनी का कारण क्या है। देखिए ये जो दुश्मनी दोनों देशों के बीच शुरू हुई, ये 1999 में ही शुरू हुई जब चावेज जी ने सत्ता संभाली थी। चूंकि चावेज जी जब सत्ता में आए तब उन्होंने समाजवादी नीतियां अपनाई, जिसका अमेरिका ने विरोध किया। अमेरिका ने इसे साम्राज्यवाद विरोधी कदम माना। चावेज की मौत के बाद अमेरिका ने वेनेजुएला पर खूब दबाव बनाया। मादुरो पर मानवाधिकार उल्लंघन, भ्रष्टाचार, विवादित चुनाव 2018-24, नार्को टेररिज्म के भी अमेरिका ने वेनेजुएला पर आरोप लगाए। अमेरिका में ट्रंप के सत्ता में आने के बाद ट्रंप ने वेनेजुएला पर कई सैंक्शंस लगा दिए। यहां तक कि वेनेजुएला के तेल निर्यात पर रोक लगा दी गई। मादुरो को अवैध घोषित कर दिया गया। यानी एक बात तो साफ हो गई कि चावेज से लेकर मादुरो तक अमेरिका लगातार वेनेजुएला पर अपना दबाव बनाता रहा। लेकिन अमेरिका के इतने दबाव के बाद भी वेनेजुएला ने
अमेरिका के सामने कभी दोस्ती का हाथ नहीं बढ़ाया। वेनेजुएला हमेशा चट्टान की तरह अमेरिका से पंगा लेता रहा और डटकर उसके सामने खड़ा रहा। वेनेजुएला की यही बात ट्रंप को खटकने लगी। इसके बाद धड़ाधड़ ट्रंप प्रशासन ने, ट्रंप सरकार ने वेनेजुएला पर कई आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए। दोस्तों, अब जो खबर आई है अभी अभी वो बेहद हैरान कर देने वाली है। यहां देखिए, वेनेजुएला पर अब हमारा कब्जा, वहां की सेना हमारे सामने टिक नहीं पाई। वेनेजुएला के राष्ट्रपति को पत्नी समेत बेडरूम से घसीट कर पकड़ा गया है। कैसे पकड़ा गया है मैं आपको वो भी बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले दोस्तों मैं आपको वेनेजुएला की तस्वीरें दिखाना चाहता हूं। इन तस्वीरों को आप देखिए। वेनेजुएला में शनिवार को 7 धमाके हुए हैं। धमाकों की आवाज कई किलोमीटर दूर तक सुनी गई है। यानी अमेरिकी सेना ने पहले वेनेजुएला पर हमला किया, उसके बाद वहां के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को बेडरूम से घसीट कर पकड़ा गया। ट्रंप प्रशासन ने इस बीच बड़ा बयान देते हुए कहा है कि अब वेनेजुएला पर अमेरिका का कब्जा है। उन्होंने कहा है कि जब तक वहां हालात ठीक नहीं हो जाते, वेनेजुएला को अमेरिका ही चलाएगा। अमेरिका के वेनेजुएला पर हमला करने के बाद वेनेजुएला के राष्ट्रपति ने वेनेजुएला में इमरजेंसी लागू कर दी थी, लेकिन उसके बाद ट्रंप का दिमाग खटका। तुरंत अमेरिकी सेना ने निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को उनके बेडरूम से गिरफ्तार कर लिया। दोस्तों, इस तस्वीर को देखिए, यह तस्वीर बहुत मार्मिक है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पर मादुरो की यह तस्वीर पोस्ट की है। तस्वीर में मादुरो ने ग्रे रंग की नाइकी स्वेट सूट पहना हुआ है। हथकड़ी लगे हाथों में वे पानी की एक बोतल पकड़े हुए हैं। आंखों पर काली पट्टी बंधी है, जबकि कान में हेडफोन लगा हुआ है। दोस्तों, अब बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि आखिर अमेरिका ने मादुरो को कैसे पकड़ा। इसको लेकर जो खबर आई है वो दोस्तों बेहद हैरान कर देने वाली है। दोस्तों, खबर यह मिल रही है कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो को अमेरिकी आर्मी की डेल्टा फोर्स ने राजधानी काराकास से गिरफ्तार किया है। अमेरिकी न्यूज चैनल CNN के अनुसार इस ऑपरेशन के दौरान वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को उनके बेडरूम से घसीट कर बाहर निकाला। वहीं न्यूज एजेंसी AP के अनुसार कहा जा रहा है, दंपत्ति काराकस में कड़ी सुरक्षा वाले फोर्ट टियूनिया सैन्य परिवार के अंदर स्थित अपने घर में सो रहे थे। तभी अमेरिकी विशेष बलों ने उनके आवास पर धावा बोल दिया। इस बीच इस ऑपरेशन को लेकर ट्रंप ने बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि मादुरो और उनकी पत्नी को वॉरशिप के जरिए अमेरिका ले जाया जा रहा है। ट्रंप ने बताया कि इस ऑपरेशन में किसी की मौत नहीं हुई है, उन्होंने इसे लाइव देखा है। वहीं CNN के अनुसार कहा जा रहा है कि FBI एजेंटों की एक टीम अमेरिकी स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेस के साथ थी। ट्रंप ने कहा है कि हम इस ऑपरेशन के लिए 4 दिन से इंतजार कर रहे थे। मादुरो को पकड़े जाने का सीधा प्रसारण देखा, जो किसी टीवी शो जैसा था। दोस्तों, बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि अगर कोई देश अमेरिका के राष्ट्रपति को इस तरह से गिरफ्तार कर ले तब क्या होगा। क्या इस दुनिया में अब कोई नियम नहीं रहा? क्या यह दुनिया फिर से तृतीय विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रही है? ऐसे तो कोई भी मजबूत देश किसी भी कमजोर देश के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को गिरफ्तार कर ले। आखिर ट्रंप ये तानाशाही क्यों दिखा रहे हैं? माना कि अमेरिका मजबूत अर्थव्यवस्था वाला देश है, ताकतवर देश है, तो क्या वो छोटे छोटे देशों पर इस तरह दबाव बनाएगा? और जो संयुक्त राष्ट्र है वो इस समय क्या कर रहा है? UNSC क्या कर रहा है? UNO क्या कर रहा है? क्या वो सफेद हाथी बन चुका है? दोस्तों, इस पूरी घटना के बाद एक ही संदेश है इसका, इस पूरी खबर में एक ही संदेश छुपा हुआ है कि अमेरिका को वेनेजुएला का तेल चाहिए, उसे सिर्फ तेल से ही मतलब है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। जिस तरीके से अमेरिका ने यह हरकत की है, जिस तरीके से वेनेजुएला के राष्ट्रपति को जलील किया गया है, उनको बेडरूम से घसीटकर गिरफ्तार किया गया है, इन तमाम खबरों को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।